हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा जोहार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पर फिर से आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ धात्विक खनिज के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था ऊर्जा खनिज के बारे में। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने उसमें ऊर्जा खनिज के बारे में बताया है। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जानते हैं धात्विक खनिज के बारे में। फ्रेंड्स, धात्विक खनिज जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटालिक मिनरल्स भी बोल सकते हैं, इसे सबसे पहले दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है लोह धात्विक खनिज जिसे हम लोग आयरन मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं, और दूसरा है अलोह धात्विक खनिज जिसे हम लोग नॉन आयरन मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले लोह धात्विक खनिज में जो सबसे पहला है दैट इज लोह अयस्क, जिसको हम लोग आयरन ओर भी कहते हैं, उसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए। झारखंड में लोह अयस्क की प्राप्ति का क्षेत्र सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग है। यानी जो झारखंड में जो आयरन ओर का जो क्षेत्र है वह सिंहभूम जिले का दक्षिणी भाग है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का साउदर्न जो रीजन है वहां पर हम लोग को आयरन ओर मिलता है। इसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर तक हुआ है। यानी इसका जो एक्सटेंशन है, ये जो बेल्ट है, आयरन ओर का जो बेल्ट है, वह सिंहभूम जिला से लेकर उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर तक फैला हुआ है। इसे आप याद रखेंगे। इसकी पट्टी 48 किलोमीटर तक फैली है। यानी जो लेंथ है बेल्ट का वो है 48 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे बड़ी लौह भंडार पट्टी के रूप में जाना जाता है। यानी फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी लौह भंडार पट्टी कहाँ पर स्थित है। उत्तर होगा झारखंड के सिंहभूम जिले में। ठीक है, इसे देख लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% झारखंड में स्थित है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे कंट्री का जो लौह अयस्क भंडार है वह कितना परसेंट झारखंड में स्थित है। तो 26% जो पूरे कंट्री इंडिया का जो लौह अयस्क भंडार है वह सिर्फ झारखंड में है। इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सिंहभूम के नोवामुंडी, ये सब फ्रेंड्स कुछ कुछ स्थान के नाम लिखे हुए हैं। सिंहभूम के नोवामुंडी, गोवा, पंसीराबुरु, बादाम पहाड़, जामदा, गुरुम हिसानी, किरुबुरु आदि लोहे के प्रमुख खाने हैं। ये सब सिंहभूम जिले के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर लोहे का प्रमुख खान यहाँ पर मिलता है। किरुबुरु पहाड़ से आप लोग अवगत होंगे। एक जो है स्थल है जो हमारे राज्य के बहुत लोग इसमें जाते हैं। जो एसटी समुदाय के लोग हैं अधिकतर लोग इसमें जाते हैं, किरुबुरु पहाड़ी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। नोवामुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ पर है। तो यह है नोवामुंडी की खान। इसको आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, पश्चिमी सिंहभूम का चिड़िया लोह अयस्क के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चिड़िया लोह अयस्क, ठीक है, वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। इसे भी देख लेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इन खानों से उच्च कोटि का हेमेटाइट वर्ग का लोह अयस्क उत्पादित किया जाता है। उच्च कोटि का हेमेटाइट, फ्रेंड्स आपको पता है हेमेटाइट भी एक आयरन ओर ही है। इसे भी हम लोग कह सकते हैं ये लोह धात्विक खनिज है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, केमिस्ट्री से जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे इन टर्म्स से बिल्कुल अवगत होंगे। तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट का जो बेस्ट क्वालिटी है वो भी इन खानों से हमें मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो झारखंड में उपलब्ध कुल लौह अयस्क का 99% हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क है। यानी झारखंड में जो लौह अयस्क है वो 99% क्या है? हेमेटाइट, हेमेटाइट कैटेगरी का है। इसे आप देख लीजिए। अगली पॉइंट पर डिस्कस करें तो मैग्नेटाइट
लौह अयस्क का भंडार पूर्वी सिंहभूम, मैग्नेटाइट लौह अयस्क का भंडार पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटाइट का भंडार कहाँ पर पाया जाता है तो आप बोलेंगे पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार। ये प्रमुख स्थान जो है डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपको मैग्नेटाइट का भंडार मिलता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकेंड में यह है मैग्नीज, यह है दूसरा मेटालिक मिनरल्स में, यह है मैग्नीज। इसे डिस्कस करते हैं। यह धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। फिर प्रश्न बनेगा कि मैग्नीज किससे, कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो आप बोलेंगे धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। राज्य में उपलब्ध 13.7 मिलियन टन मैग्नीज के भंडार उपलब्ध है। यानी हमारे स्टेट में कितने मिलियन टन मैग्नीज उपलब्ध हैं, तो 13.7 मिलियन टन। ये भी प्रश्न आ सकता है, इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में मैग्नीज भंडार राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है, इसलिए राज्य को इसका आयात करना पड़ता है। यानी हमें जो है इसका इंपोर्ट दूसरे स्टेट से करना पड़ता है। किसका? मैग्नीज का। हमारे जो राज्य में है इसका जो खपत है वो मतलब वो बिल्कुल वो पूर्ति नहीं कर पाता है जितने हमारे राज्य में खपत है मैग्नीज का, इसलिए हम लोग इसका दूसरे स्थान से, दूसरे राज्य से हम लोग इसका इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसे आप समझ लेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। झारखंड में मैग्नीज के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग मैग्नीज क्षेत्र के बारे में। कौन कौन सा 3 से क्षेत्र है? गुआ से लिमटू, पहला है गुआ से लिमटू, दूसरा है चाईबासा से बरजामुंडा, चाईबासा से बरजामुंडा, और तीसरा है जामदा से नवामुंडी। फ्रेंड्स, ये तीनों क्षेत्र आप याद कर लेंगे। ये मैग्नीज का क्षेत्र है, जहाँ प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से हम लोग मैग्नीज को प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। गुआ से लिमटू, चाईबासा से बरजामुंडा, और तीसरा जामदा से नवामुंडी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मैग्नीज की जो प्रमुख खाने हैं वो कहाँ पर हैं? कालेंदा, बंसाडेरा, पंसरी बुरु एवं पहाड़पुर। ये 4 खान आप याद रखेंगे। कालेंदा, बंसाडेरा, पंसरी बुरु और पहाड़पुर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ 3rd नंबर में है क्रोमाइट। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य भंडार सिंहभूम के जोजोहातू एवं सरायकेला क्षेत्र में है। कहां पर है? सिंहभूम के जोजोहातू एवं सरायकेला। क्या? क्रोमाइट। ये टर्म आपको याद रखना है। यहां देश के कुल क्रोमाइट भंडार का लगभग 5.3% भाग पाया जाता है। यानी ये पूरे कंट्री का यहाँ पर 5.3% पाया जाता है। क्या? क्रोमाइट। ये आपका प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग क्रोमाइट का प्रयोग स्टेनलेस स्टील में और केमिकल इंडस्ट्रीज में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मिनरल में चलते हैं, आयरन मेटेलिक मिनरल में। यह है जस्ता। इसको फ्रेंड्स हम लोग जिंक भी बोलते हैं, जस्ता को। यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची व सिंहभूम में पाया जाता है। जिंक इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम। इसे आप याद रखेंगे। ये बात हम लोग जस्ता की कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट मिनरल पर चलेंगे, मेटालिक। यह है टिन। टिन आग्नेय चट्टानों में उपलब्ध कैसीराइट नामक कच्चे धातु से प्राप्त होता है। टिन कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो हम लोग बोलेंगे आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। और ये कौन से धातु से, कौन से कच्चे धातु से हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका नाम याद रखिएगा आप, कैसीराइट। कैसीराइट नामक कच्चे धातु से हम टिन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आग्नेय चट्टान और कैसीराइट, दिस 2 टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, ये टिन कहाँ पर पाया जाता है? ये हजारीबाग और
रांची में पाया जाता है, हजारीबाग और रांची। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मेटेलिक आयरन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। अब हम लोग ऐसे मेटेलिक मिनरल के बारे में बात करेंगे जिसमें आयरन का परसेंटेज नहीं है, यानी नॉन आयरन मेटेलिक मिनरल्स। अगर हम लोग इसे हिंदी में बोले तो अलोह धात्विक खनिज। इसमें सबसे पहले है फ्रेंड्स तांबा, जिसे हम लोग कॉपर भी कहते हैं। तांबा के उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है, यानी झारखंड स्टेट जो है कॉपर के प्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट इसका प्लेस है। यह सिंहभूम के मोसाबानी, धोबनी, सुरादा, केंदाडी, पत्थरगोड़ा एवं घाटशिला में तांबे की खाने हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि तांबा का जो है खान है कहाँ कहाँ पर स्थित है झारखंड में। ये आप लोग जगह जो है प्लेस आपको याद रखना है, मोसाबनी, धोबनी, सुरादा, केंदाडी, पत्थरगोड़ा एवं घाटशिला। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है घाटशिला। अब हम लोग इसमें आप लोग इसका यूज देख लेते हैं। तांबा का उपयोग बिजली उपकरण यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में हम लोग कॉपर यानी तांबा का यूज करते हैं। और कहाँ होता है? बर्तन में। बर्तन में यानी यूटेंसिल्स वगैरह, धातु मिश्रण आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मिनरल की। यह है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, यानी एल्यूमिनियम का जो ओर हो गया वो हो गया बॉक्साइट। यह कहाँ पाया जाता है? ये पलामू, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको ये जगह याद रखना है, पलामू, रांची, लोहरदगा एवं राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम लोग तीसरे मिनरल की बात करेंगे, यह है टंगस्टन। यह कहाँ पाया जाता है? ये तो यह हजारीबाग में पाया जाता है और इसका उपयोग भी बिजली उद्योग आदि में किया जाता है। टंगस्टन का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में करते हैं और ये हजारीबाग में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे चौथे का मिनरल का, यह है वेनेडियम। ये कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम के दुलपारा एवं दुबला-बेटन में पाया जाता है। यह जगह आपको याद रखना है, सिंहभूम के दुलपारा एवं दुबला-बेटन में पाया जाता है वेनेडियम। नेक्स्ट बात करेंगे सोना यानी गोल्ड। यह कहाँ पाया जाता है? यह सिंहभूम की स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में। ये हम लोग मैं आपको ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सोना जो है स्वर्ण रेखा नदी के घाटी में पाया जाता है। सोन नदी की घाटी, और यह सोन नदी की घाटी जो कहाँ पर? पलामू में, वहाँ भी जो है ये सोना पाया जाता है। वर्तमान में करीब 350 किलोग्राम सोना का औसत उत्पादन HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मऊ कॉपर प्लांट घाटशिला में प्रतिवर्ष होता है। ये टर्म फ्रेंड्स आपको थोड़ा याद रखना है कि जो सोना का जो खनन होता है इसका उत्पादन कौन सी कंपनी कर रही है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और ये कहाँ पर स्थित है? घाटशिला के मऊ कॉपर प्लांट में। घाटशिला के मऊ कॉपर प्लांट्स में इसका खनन होता है सोना का। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष होता है। जो तांबा अयस्क से उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है। यह तांबा अयस्क के बाय प्रोडक्ट के रूप में इसे हम लोग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है सोना के बाद है चांदी। यह कहाँ पाया जाता है? यह हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम आदि जिलों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। यानी जो सिल्वर है वो हजारीबाग, पलामू, रांची और वो सिंहभूम में इसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल अल्प मात्रा में ये पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ मिनरल्स थे जो कि धात्विक खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बताऊंगा, अधात्विक खनिज के बारे में बताऊंगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ फ्रेंड्स, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे पिछले वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।